अवामी मफाद में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा आमतौर पर पाकिस्तान में बहुत कम देखने में आता है। तरक्की पजीर ममालिक अपनी गलत पॉलिसीज़ का बोझ और गलत मुआहदों की जंजीरें मईशत के साथ साथ आवाम के पैरों में भी, घरों में भी घसीटने के लिए डाल देते हैं। अब इसी की एक मिसाल ज़रा आप ले लीजिए। सोलर के ज़रिए बिजली की खपत के हवाले से हमारे सामने मौजूद है, जहाँ रीन्यूएबल एनर्जी से ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक, ऑस्ट्रेलवी हुकूमत आवाम को रोज़ाना 3-3 घंटे मुफ्त बिजली दे रहे हैं, चाहे छत पर सोलर पैनल मौजूद हो या ना हो। मकसद यह है कि दिन में मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें और ग्रिड का बोझ कम हो सके। स्मार्ट मीटर वाले सार्फिन इस दौरान होम अप्लायंसेज और बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी चार्ज कर सकेंगे। मंसूबे का मकसद दिन के वक्त बिजली के इस्तेमाल को फरोग देना और शाम के बोझ को कम करना है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के इस फैसले को स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ने आवाम के लिए खुशखबरी भी करार दिया है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, जहां शमसी तवानाई बढ़ने पर खुश होने के बजाय हुकूमत यही सोच रही होती है कि नेट मीटरिंग की खरीदारी रेट आधा करके गोया अवामी बोझ कम किया जाए। हुकूमत को ख्याल है उन घरों का जहां अब तक सोलर पैनल्स मौजूद नहीं है, यानी अपनी नाअहली का बोझ भी आवाम पर डालने की कोशिश। पाकिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी में खुसूसन नेट मीटरिंग का किरदार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आरिफ हबीब लिमिटेड की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के दरमियान नेट मीटरिंग यूनिट 70.3 गीगावाट आवर से बढ़कर 142.6 गीगावाट आवर तक पहुंच गए, यानी ये इजाफा 100% से भी ज़ायद रिकॉर्ड हुआ है। अप्रैल 2025 में ये शरह बुलंद तरीन सतह पर रही जब नेट मीटरिंग ने मजमूई बिजली पैदावार का 2.9% हिस्सा फराहम किया, जो सोलर पैनल्स के बढ़ते इस्तेमाल और कौमी ग्रिड पर कम इन्हिसार की अलामत है। लेकिन हुकूमत ने नेट मीटरिंग के मौजूदा खरीदारी रेट यानी 22 रुपए फी यूनिट को कम करके अब आधा करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है, ताकि दीगर सार्फिन पर माली बोझ कम किया जा सके। वज़ीर आज़म ने नेपरा के साथ मिलकर इस टैरिफ की फौरी तस्दीक और मौजूदा मुआहदों के कानूनी जायजे की हिदायत भी दे दी है, जहाँ सोलर्स के इस्तेमाल से तरक्की याफ्ता ममालिक में बिजली की कीमतों में कमी लाने जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे मुल्की ग्रिड के इस्तेहकाम में भी मदद मिलती है। वहीं पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल को भी हुकूमती सतह पर इस वक्त एक चैलेंज की सूरत में लिया जा रहा है। देखना यह है कि ये आवाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होता है, क्योंकि जो लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं तो उनका पूरा का पूरा बोझ ऑन ग्रिड लोगों पर पड़ेगा। अब इस बोझ को कैसे गवर्नमेंट मैनेज करेगी? अब हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ लोग अपने ओन पर इस वक्त ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं, और ज़ाहिर है जो नेट मीटरिंग के रेट का इशू है, टैरिफ का जो इशू है, इसकी वजह से हो सकता है कि अब लोग ज़्यादातर बैटरीज पर इन्हिसार करें और इस चक्कर में पड़े ही ना, तो ये जो ऑन ग्रिड लोग हैं इनकी मुश्किलात और चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह से है कि इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि पॉलिसी साजी जो है वो सबसे अहम जुज़ है किसी भी सेक्टर के पनपने के लिए। अभी तक पाकिस्तान 1990 की दिहाई की एक पॉलिसी जो पॉलिसी आई जिसमें IPPs लगाए गए, और वो एक इंटरिम सा टाइम पीरियड था बिजली की शॉर्टफॉल के लिए, पर आज तक वी आर पेइंग थ्रू द सर्कुलर डेट। और उसके बाद भी LNG के प्लांट्स देख लीजिए, 45,000 मेगावाट की ओवरऑल कैपेसिटी देख लीजिए, जबकि खपत आज जब हम बात कर रहे होंगे शायद 10-12 हज़ार मेगावाट से ऊपर नहीं आ रही। उससे आगे देखिए कि 2015 में ये पॉलिसी आई थी जो सोलर की थी, और सोलर अब ये कहा जाता है कि शायद 10 से 12 हज़ार मेगावाट के करीब जो है वो ओवरऑल, इसमें 6,000 मेगावाट आई थिंक ग्रिड पे है, और ऑफ ग्रिड जो है वो इतना ही शायद इस वक्त अवेलेबल है। ये the figures are not completely authentic, but जो इस वक्त का तखमीना है वो हमारे सामने ये रखा गया है। इससे आपको क्या मालूम होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ अरबाब भाई कि आप एनर्जी सेक्टर की जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो ये जो इस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग है, माइनर सी रीस्ट्रक्चरिंग से नीचे रिफॉर्म है, मैं उसको भी नीचे रखता हूँ, या टिंकरिंग है, ये तीन चीज़ों से ये मसला हल नहीं होना। मैं अभी सोलर पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है पॉलिसी साजी के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। वन मिनिस्ट्री विच मीन्स के पेट्रोलियम, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस सबको आपने मुंजमद करके ये सोचना है कि मेरे घर में एक एनर्जी की सोर्स हो और उसको कैसे मैनेज करना है। दैट्स नंबर वन थिंग। और ये सारी पॉलिसियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको बेहतर कैसे करना है और पॉलिसी की तब्दीली कैसे करनी है। पाकिस्तान में एक आम फहम लोग कहते हैं ओ जी पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी कंसिस्टेंसी तो 90 की दिहाई से आई रही है। मुझे बता दीजिए कहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। पॉलिसी साजी की डेप्थ, क्वालिटी, सोच, तहकीक नहीं है।
जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मसला क्या है पॉलिसी का पाकिस्तान में। आप देख लीजिए 17% का वो रिटर्न हो, या 2015 की ये पॉलिसी हो जिसमें 22 रुपए पे ऑन ग्रिड शायद बिजली खरीदी गई और अब उसको 11 रुपए पे लाने की बातें हो रही हैं, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आप पूछें क्यों? इसलिए कि जब आपने आज सोलर लगाया है तो उसको लेट से अगर उसकी कॉस्ट 10 लाख है तो आज से 4 साल पहले उसकी कॉस्ट 20 लाख थी। जब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हुई, बेहतर हुई, दैट डजंट मीन कि कॉस्ट नीचे चली गई, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुई, सोलर की क्वालिटी बेहतर हुई तो आपको सस्ता मिलना शुरू हुआ, फिर भी आप 22 रुपए पे ही खरीदते रहेंगे। सो एक तो ये सोच है। दूसरा, आप ये देखिए कि किस नहज पे चला गया है सोलर, कि ग्रिड तो थोड़े अरसे बाद रिडंडेंट ही ना हो जाए जब ईवीज की प्राइस नीचे जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी, तो एवरीवन वुड लाइक टू चार्ज थ्रू द सोलर, और जब बैटरीज की कीमत, लिथियम आयन बैटरीज की कीमत ड्रास्टिकली कम हुई है और कम हो जाएगी, एंड पीपल विल मूव टू दैट। सो अब पॉलिसी साजी क्या होनी चाहिए? मैं आपको अगले 10 मिनट में पॉलिसी साजी नहीं करके दे सकता, इसके लिए तो मुझे टीम ऑफ रिसर्चर्स चाहिए जो हर एरिया में गैस से लेके, गैस का क्या है, गैस के आई थिंक 21 कार्गोज हैं जो 2 साल में हमने ENI से नहीं ले रहे। आज से 2 साल पहले मैं आपको ये कह रहा था कि गैस शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में, लोकल प्रोडक्शन नीचे चली गई है। आज में अथॉरिटीज हमें बता रही हैं कि 21-22 कार्गोज जो ENI के हैं वो स्पॉट पे बाहर बेचेंगे, और अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो हमें या बिल करना पड़ेगा, यानी कि अथॉरिटीज को बिल करना पड़ेगा और उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कम में वो चीज बिकेगी। आगे चलिए, ऑपरेशंस ग्रिड के सारे किसके पास हैं? डिस्कोस किसके पास हैं? जेनकोस किसके पास है? ट्रांसमिशन किसके पास है? सारा पैराफिनेलिया बोझ पड़ गया सिंगल बायर मॉडल पे, किसके पास? हमारे अथॉरिटीज के पास। होना क्या चाहिए था कि आज से 15 साल से तो मैं ये कहानी सुन रहा हूँ CTBCM, ये एक कंपेरेटिव मार्केट बननी थी, आज भी सुन रहा हूँ कि बनेगी। अगर आपने बैंकों की तरह, अगर आपने टेलीकॉम की तरह, अगर आपने आपका जो सेक्टर है जिसमें आप बोल में काम करते हैं 80 चैनल्स बना दिए हैं वहां पे जाकर, तो एक कंपटीशन है। यू आर लुकिंग फॉर माय इंटरव्यू, यू आर रनिंग आफ्टर मी, यू आर रनिंग आफ्टर एडवर्टाइजमेंट्स, यू आर ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब। पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो आपने होने ही नहीं दिया, और फिर आप मेरे घर पे गैस भी दे रहे हैं और मेरे घर पे बिजली भी दे रहे हैं। दुनिया में जाकर मुझे बता दीजिए कि कोई समझदार मुल्क ये काम करता है? क्यों डबल सोर्स किया हुआ है आपने? सो ये है ऑपरेशन साइड, और आखिर में कोई कंपटीशन नहीं बना। अब मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की ग्रोथ को, जिसे हम कहते हैं ना कि जो सबसे बड़ी चीज अगर मैं डायग्नोस्टिक करूं तो इफ आई हैड टू चेंज 3 थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी वुड बी नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क वुड बी नंबर 2, एंड अ टैक्सेशन फॉर ग्रोथ मॉडल विल बी नंबर 3। ये 3 चीजें हैं जो ग्रोथ को रोक रही हैं। अब ये मौजू क्यों आज इतना अहम है? इसलिए कि यार स्टेबिलिटी है, 10 मई करके आ रहे हैं, टेल विंड से आ रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। अब जाकर ही अगर तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो शायद 78 साल में पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।